हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज मैं कोई ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाने वाली हूँ, आपसे करने वाली हूँ बातें। और वो भी मैं झाड़ू लगाते लगाते करूँगी, क्योंकि घर इतना गंदा नहीं है। झाड़ू हल्का फुल्का लगा देती हूँ और उसके बाद में मैं पोंछा घुमा दूँगी। बच्चे चले गए हैं स्कूल, खा पी के रेडी होके। तो मैंने सोचा ब्लॉग बैठ के मैं बना नहीं पाती हूँ, क्योंकि सीज़न चल रहा है, कपड़े सिलाई के लिए आए हुए हैं और जल्दी से नहीं दिए जाते हैं। तो ब्लॉग भी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा ब्लॉग डलता ही नहीं है जल्दी जल्दी। इसी चक्कर में अकेले सारा काम करना होता है, कोई हेल्प नहीं है साथ में। तो मैंने सोचा झाड़ू लगाते लगाते कुछ दिल की बातें आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, जो कि अकेले अकेले घर में बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ, अकेली हूँ। तो काम भी करना होता है, काम तो रहेगा ही लाइफ टाइम। जब तक लाइफ है काम तो करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। तो थोड़ी देर पहले ना गाइस, मैं अकेली थी तो चाय पी रही थी, तो मुझे अपने हस्बैंड की बहुत याद आई। ये देखिए, ये उनकी फ़ोटो। तो मैंने ना इनके साथ खूब सारी बातें की, हग किया, और मुझे थोड़ी तसल्ली सी मिली कि जैसे कोई मेरे साथ है। तो बहुत याद आती है गाइस। पता नहीं जिस दिन से वो गए हैं, हम इनका ना करके आए थे वहाँ पे, जो आप लोगों में तेरी करते हैं। हमारे यहाँ पे ना 10वें भोग डालते हैं। 10 दिन के बाद जो है सारा समाप्त हो जाता है। तो जब वो 10 दिन पूरे करके हम इनको ना वहीं ले गए थे, जहाँ पे हमारे खेत हैं, गांव हैं। तो वहाँ पर हम इनको ले गए थे, वहीं पर इनका अंतिम संस्कार हुआ था। तो उसके बाद में जब मैं 10 दिन बाद घर पे आई, तो मुझे अपना घर, ये वाला छोटा सा घर जो हमने बहुत प्यार से बनाया था। गाइस, जो मैं झाड़ू लगाते लगाते इसलिए बात कर रही हूँ आपसे, क्योंकि मेरे से बैठ के बात नहीं हो पाती है, मुझे रोना आ जाता है। मैं नहीं सुना सकती सबको अपनी दर्द कहानी। और ये मेरे साथ ही नहीं, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। और ये विधि का विधान है, पता नहीं कब किसके साथ कैसे हो जाए, है ना। तो किसी को कभी इस बात का घमंड भी नहीं होना चाहिए कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा हो नहीं सकता है या कुछ। ये किसी के साथ भी हो सकता है, और इस दर्द को झेलना बहुत मुश्किल होता है। जो झेलता है वही उसी को पता होता है। तो गाइस, जब मैं घर पे आई तो मुझे मम्मी ने शाम को आना था, उनको कुछ काम था। तो वो बोले तू चली जा, बच्चे स्कूल गए हैं, उधर कोई आ जाएंगे बस पे, तो तू चली जा, मैं आ जाती हूँ शाम को। वैसे वो आ गई थी जल्दी, उनको पता था कि अकेली है तो रोएगी। तो जब मैं घर पे आई तो मुझे बहुत सूनापन लगा। तो मैंने इनकी जो फ़ोटो थी ना, ये वाली जो मैं आपको फ़ोटो दिखा रही थी, ये फ़ोटो मैंने ला के आराम से मेज़ पे रख दी। और उसके बाद में मैं थोड़ा बहुत घर समेटने लगी, मन को अच्छे से बांध कर। तो इनकी फ़ोटो ना तो हवा चली ना कुछ, और इनकी फ़ोटो जो है नीचे गिरी एकदम से। तो मुझे एहसास हुआ, जैसे मैं बहुत दुखी थी ना, तो मुझे ऐसे एहसास हुआ कि जैसे ये हमेशा मेरे साथ है। और तब से मैंने इनको अपने साथ ही माना है। हाँ, कुछ उतार चढ़ाव आए लाइफ में, बहुत ज़्यादा आए बाद में, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का जो है फैसला किया कि चलो आगे बढ़ते हैं। जो हो गया सो हो गया, बच्चों को पालना है अच्छे से। तो बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो ये कहा करते थे, तो इनके भी जो अरमान पूरे हुए। हमारी भगवान ने कुछ मदद की, पता नहीं था कि इस तरह से कहीं से हमें कुछ धन लाभ हो जाएगा, क्योंकि मेरे ऊपर कर्जा बहुत हो गया था, बहुत कर्जा था। क्योंकि इनका इलाज भी करवाते करवाते
काफ़ी सारा कर्जा हो गया था। तो यही मैं सोचती रहती थी कि अब मैं क्या करूँगी। तो मेरे हस्बैंड भी जब बीमार थे तो वो भी ये सोचते थे कि तू क्या करेगी अगर मुझे कुछ हो गया तो। इतना सारा कर्जा हो गया हमारे ऊपर। तो मैं इनको बोला करती थी कि कोई बात नहीं, हम 0 से स्टार्ट कर लेंगे। हमारे पास जो 2-3 एकड़ ज़मीन है, हम उसमें से थोड़ी सी ज़मीन बेच देंगे और क्या करेंगे। तो हम दोनों जने मेहनत कर लेंगे, काम कर लेंगे और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लेंगे, कोई बात नहीं। जिस दिन इनको अटैक हुआ उस दिन भी मैं इनको गाड़ी में यही समझा रही थी। समझाते समझाते इनको ये अटैक हो गया। मैं बहुत प्यार से समझा रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लेना कि मुझे एडमिट करने जा रहे हैं तो खर्चा कहाँ से आएगा। तो मैंने इनको धीरज ही दे रही थी कि चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ी बहुत ज़मीन 1-2 बीघे बेच देंगे, हमारा हो जाएगा फाइनल, तो आप ठीक हो जाओ। तो ये सोच ही रहे थे, पता नहीं इन्होंने क्या दिमाग में सोचा और इनको अटैक आया तभी एकदम से। तो उसके बाद में हमने इनको एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद 2 दिन के बाद ही इनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद में जो है मुझे हमेशा घर में यही एहसास होता रहा है कि कोई शक्ति है मेरे साथ में जो मेरा साथ दे रही है। तो मैंने बहुत हिम्मत से, मुझे बाइक या स्कूटी चलाना नहीं आता था, स्कूटी तो मेरे पास था ही नहीं, बाइक था तो बाइक भी मुझे नहीं आती थी इतनी, थोड़ी बहुत मैं कभी चलाई एक आध बार, लेकिन इतनी ट्रेंड नहीं थी कि मैं बाइक चला पाऊँ। तो मैंने फिर सोचा कि अब किसको बार बार बोलते रहेंगे कि हाँ हमारे साथ चलो, वहाँ जाना है यहाँ जाना है, बच्चों को भी ज़रूरत है, स्कूल भी जाना है उनके, और पापा भी अब बुज़ुर्ग हैं, कितना बोझ डालेंगे उनके ऊपर। तो मैंने पापा से पूछा, मैंने कहा मैं स्कूटी ले लूँ। तो पापा ने मना कर दिया, मना भी नहीं किया, उन्होंने बोला कि मर्ज़ी करो, फालतू में खर्चा बढ़ेगा तेल डलवाने का। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा कि अब मैं क्या करूं, इन्होंने तो मना कर दिया। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अपनी सुननी है, किसी की नहीं। फिर मैंने स्कूटी ले ली, सेकंड हैंड स्कूटी ली है, और वो मैंने फिर यूट्यूब से देख करके सीखी अच्छे से घर में ही। और उसके बाद में मैं अपने बच्चों को कहीं भी लेके चली जाती हूँ स्कूटी पे, और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे साथ में कोई है जो मुझे हर चीज़ के लिए शक्ति दे रहा है, कोई शक्ति है और होती भी है। एक दिन मैं बहुत उदास थी और मैं ना ऐसी कोई भी चीज़ रख के, दूध रख के, तो भूल जाती थी कि जैसे उबल गया दूध, कभी कुछ बहुत नुकसान सा होने लग गया था। तो फिर भी मेरा नुकसान नहीं होता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कोई है मेरे साथ। जैसे मैं दूध उबालने के लिए रखती हूँ तो पता नहीं, मुझे नहीं लगता वो एकदम से गैस बंद हो जाती है, दूध नहीं उबलता है। और एक दिन मैंने दूध रखा, मैं बाहर पता नहीं कोई काम करने लग गई और मुझे ध्यान भूल गया, मेरी सासू माँ भी मेरे पास थी। तो हमें किसी को भी कुछ स्मेल नहीं आई, कुछ नहीं। तो दूध उबलने वाला ही था, तो एकदम से जो है अमरूद का पेड़ हिला ज़ोर से, और मुझे ना एकदम से याद आ गया कि वो दूध रखा हुआ है, भाग कर गई। तो ऐसे मेरे साथ ना बहुत हो रहा है, जैसे किसी चीज़ का कोई गलत इंसान मेरी लाइफ में आता है तो मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि भगवान मेरी लाइफ में कोई गलत इंसान आ ही ना, और मैं कभी गलत कदम ना उठाऊं। तो भगवान मुझे बचाते आ रहे हैं, शक्ति है, पता नहीं भगवान है या कोई और शक्ति है जो मुझे हर विपदा से बचाती है। तो गाइस, ये मैं बातें आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ। देखिए मैं अकेली हूँ, तो मैं झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने सोचा चलो आपसे शेयर करते हैं, थोड़ी मन हल्का हो जाएगा, बोझ सा था मन पे, और किसको सुनाएं किसको ना सुनाएं।
हर कोई मजाक बनाता है, कोई किसी को नहीं समझता है, जिसके दिल को लगी होती है वही समझता है। तो गाइस ये थी मेरी थोड़ी बहुत आज की बातें। और मेरा झाड़ू जो है रूम में से भी लग गया है, और ये देखिए शॉप में भी मैं आ गई थी, शॉप में भी मेरा झाड़ू लग गया है। अब पोछा दोनों हाथों से लगाना है, तो इसलिए मुझे अपना ब्लॉग करना होगा एंड। तो गाइस बहुत सारी बातें कर ली मैंने और मेरा मन बहुत हल्का हो गया है। मुझे ना नोजी पहले ही आने लग जाती है, आंसू आते नहीं, नोजी पहले आ जाती है। जब भी मैं सूसू करती, कभी मुझे जुकाम भी हो जाता है तो मेरी बेटी बोलती है मम्मा आप रो रहे हो मैं फिर बोलती नहीं बेटा मैं रो नहीं रही हूँ, मुझे जुकाम हुआ है। लेकिन आज मैं रो रही हूँ दिल से। बहुत पक्का मन करती हूँ गाइस कि नहीं रोना है, नहीं, बच्चों के सामने तो बिल्कुल नहीं मैं करती ऐसे। और मेरे रिलेटिव सब देखते हैं मेरा ब्लॉग, पता नहीं क्या सोचेंगे, सोचने दो जो सोचेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे भी बहुत सारी बातें करूँगी मैं। क्या आज तो मैंने ऐसे ही बस चलते चलते जल्दी जल्दी बातें की हैं।